वहाँ पर जो माहौल बना था उससे। मैम सेंटर जाती है शर्लिन, वहाँ पे तो माहौल काफी गर्म हो ही जाता है, लेकिन आज गर्मी से आप कैसे भाग गई? तो आपको देख के नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए मैं निकल लेती हूँ, और फिर मैंने तुरंत अपने पीआर को कॉल करके बताया कि जो मैंने सोचा था वैसा होंगे, टेबल पर कुर्सी होगी, मीडिया के लिए भी कुर्सियाँ होंगी, वैसा कुछ नहीं था वहाँ पर, बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। मीडिया ऑलरेडी 2 घंटे खड़े। अभी आप लोग इसी तरह के सवाल करते रहेंगे? मैं यहीं पर थी बगल। ठीक है बाबा, कीजिए, बताइए पनिशमेंट क्या है? इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये उल्टा अचानक पहले ये बताइए क्या आप आए? क्या हुआ शर्लिन, अचानक आप कहाँ चले? मैं घबरा गई थी इसलिए भाग गई। किससे? वहाँ पर जो माहौल बना था उससे। आप जाती है शर्लिन, वहाँ पे तो माहौल काफी गर्म हो ही जाता है, लेकिन आज गर्मी से आप कैसे भाग गई? तो आपको देख के नहीं, 3-4 लोग मेरे सामने गिरे और मुझे लगा कि इससे पहले कि मामला हाथ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए मैं निकल लेती हूँ, और फिर मैंने तुरंत अपने पीआर को कॉल करके बताया कि जो मैंने सोचा था वैसा कुछ वहाँ पर सेटअप नहीं हुआ। मुझे लगा कि एक टेबल होगा, माइक्स होंगे टेबल पर, कुर्सी होगी, मीडिया के लिए भी कुर्सियाँ होंगी, वैसा कुछ नहीं था वहाँ पर, बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। बट मीडिया ऑलरेडी 2 घंटे आपके इंतजार कर रहा है, आप धूप में खड़े, आप छाव में लेके भाग गए, ऐसे क्यों? वो आपसे पूछ रहा है क्या किया मैंने? मीडिया धूप के खड़े रहे 2 घंटे खड़े। अभी आप लोग इसी तरह के सवाल करते रहेंगे? 2 घंटे हम लोग धूप में खड़े रहे, आप चले। मैं यहीं पर थी बगल में, हम लोग वहीं पे थे ना, हम लोग आके मैंने सचिन से बात की और मैंने उनसे पूछा कि आपने जो बताया, आपने जो कहा मुझको, वैसा सेटअप मुझे नजर नहीं आया। तो सचिन ने कहा कि हाँ, यहाँ पर ऐसा ही होता है, एम्फी थिएटर एक आउटडोर थिएटर है, जो कि मुझे नहीं मालूम था। ठीक है बाबा, कीजिए, बताइए पनिशमेंट क्या है? हरी भाई ऑलराइट, वही तो, इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। इवेंट के बारे में कुछ बात करते हैं। मैं यहाँ पर आई हूँ ABC का प्रचार करने। ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल। हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में? I would like to begin by throwing light on some facts. खड़ी होकर बोलूँ? I'd like to begin by throwing some light on some very important facts. क्या आपको ये पता है कि भारत में कितने बेघर जानवर हैं? Do you know how many animals are wandering on the streets all across India? Do you know that countless homeless animals can be spared from suffering and death if more and more animals were sterilized. Slip of the tongue, was sterilized. ये स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं नसबंदी। क्या ये करवाना जरूरी होता है? हाँ, जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, जिन जानवरों की नसबंदी की जाती है वो लंबे समय तक जीते हैं और कम भौंकते हैं, कम चिल्लाते हैं, कम काटते हैं। ये एक फैक्ट है, आप किसी भी वेट से ये कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है स्टेरिलाइजेशन का? ये है कि हम हमारे पेट्स की ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल कर पाएंगे तब जो बेघर जानवर हैं उनको घर मिल सकते हैं या वो उम्मीद रख सकते हैं
घरों की। फिलहाल वो सड़कों पर भटकते हैं, एनिमल शेल्टर्स में भटकते हैं। जब हम ब्रीडर से या किसी पेट स्टोर से पेट लेना बंद करते हैं, तब ये जो बेघर जानवर हैं, इनको घर के मिलने की उम्मीद होती है। हम ये काम इनके लिए कर सकते हैं, ये मुश्किल काम नहीं है। हमें करना क्या होगा, बस अपने पेट्स को स्टेरिलाइज करना होगा। और मैंने बॉब चोपड़ा, जो कि मेरी पेट का नाम है, उनके डॉक्टर से बात की, जिनका नाम है डॉक्टर चौसलकर। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बॉब बहुत छोटी है, 1.5 साल की है। बहुत जल्द 6 या 8 महीने बाद मैं चाहूँगी कि उसकी नसबंदी करवाई जाए, उसकी भलाई के लिए। बस यही मैसेज है। लेट अस स्प्रेड द गुड वर्ड ऑफ ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल। Why? The bottom line is that animals they would if they could, but sadly or unfortunately they cannot use condoms. So it is upon us to sterilize them. It is our responsibility. That is it. बट बहुत सारे स्ट्रीट डॉग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिकॉज रोड के तो चलो होते हैं, बट जो मैं बेघर जानवरों की ही बात कर रही हूँ। बट रोड के लिए कुछ नहीं करते थे, म्युनिसिपैलिटी आके उठा के ले जाते थे। हाँ, वो तरीका गलत है। बेघर जानवर कचरा नहीं है जो कि सड़क पर से उठाया जाए या साफ किया जाए। उन्हें स्टेरिलाइज करवाना चाहिए और उन्हें अडॉप्शन के लिए देना चाहिए। और हमें बेघर जानवरों को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, वैसे अनाथ जानवरों को भी गोद लिया जा सकता है। मेरी जो बच्ची है, उसको मैंने किसी ब्रीडर से नहीं खरीदा, ना ही किसी पेट शॉप से। वो एक्चुअली चोरी का माल है, ये अलग बात है, लेकिन मैंने उसको खरीदा नहीं। वो मुझको एक घर में मिली और उसकी हालत कुछ खास नहीं थी और मैंने उसको गोद लिया। आज वो बहुत खुश है, उससे ज़्यादा खुश मैं हूँ जो कि वो मेरी ज़िंदगी में आई। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, वैसे अनाथ जानवरों को भी गोद ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म नहीं है कामसूत्रा 3D के बारे में बात करने का। नो, आप बहुत जल्द देखेंगे, बहुत जल्द एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जस्ट अ fortnight. Are you just going to be promoting the cause till then, or probably you have some more projects also coming your way? I would answer queries not related to the PETA event only at my next press conference. Okay. All right. Thank you. Cheers. Thank you so much. And it was not my intention to keep you waiting or to leave you devastated. The idea was only to bring back some peace and some order into the press meet. All right. Sterilized dogs, they cannot use condoms. सिर्फ कुत्तों की क्यों, हर बेघर जानवर की नसबंदी और पालतू जानवर की भी नसबंदी कराएं। वो कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ डॉग्स ही लिखा है, कैट्स भी होते हैं और भी कई बेघर जानवर हैं इस दुनिया में। चलिए, ऑलराइट, थैंक यू condoms for your support. Thank you people. इंटरव्यू करना था। निकालो सब अपने आप। आजा,